पहले आप समझिए कि आपकी जो गरीबी बदहाली है ये क्यों है। कोई भी रोग है, रोग का जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। और दूसरा बात, इस रोग से निकलने का उपाय क्या है। और उपाय प्रशांत किशोर नहीं है, हम नेता नहीं है, बड़का बड़का बात लोग बोलता है, इसका कोई मतलब नहीं। हम साधारण परिवार के लड़के, माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, कुछ अवसर मिला है, भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दिया है, तो संकल्प लेके चले हैं कि अपने राज्य के लोगों का पूरे भारत दुनिया में हमने 20 वर्ष काम किया है। देखा कि भाई हम लोग का राज्य का आदमी तो सबसे गरीब, सबसे परेशान है, तो यहाँ के लोगों के लिए आकर कुछ करें, इस भावना से यहाँ आकर ये काम शुरू किए। तो पहले आप समझिए, जितना आदमी यहाँ बैठता है कहता है कि नेता चोर है, नेता बदमाश है, नेता काम नहीं किया, हम वोट दे रहे हैं। आप अपने से 10 घंटा 12 घंटा रोज काम करते हैं, अपना से आप ठीक वोटों दे रहे हैं, तो आप गरीबी से निकल क्यों नहीं पा रहे। आप आज तो गरीब बने नहीं है, जब आप बच्चा होंगे तब भी गरीब थे, जो बच्चा था वो जवान हो गया अभी भी गरीबे हैं, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया तब वो गरीबे हैं। आखिर 50 वर्ष से आपकी गरीबी खत्म काहे नहीं। इस बात को पहले समझिए। दुनिया भर में जितना विद्वान पैदा हुए, उन्होंने गरीबी से निकलने का 3 रास्ता बताया है, उसको याद रखिएगा। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, उसको बढ़िया पढ़ाई हो जाए, नौकरी मिल जाए, तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म होने का मतलब टाटा बिरला बनना नहीं है, लेकिन खाने जीने रहने इज्जत प्रतिष्ठा का व्यवस्था हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है, मान लीजिए कि आपका पढ़ने में रुचि नहीं है या आप नहीं पढ़ पाए, आपके पास जमीन हो खेती के लिए, तो खेती किसानी करके भी आप गरीबी दूर कर सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकते हैं। और तीसरा रास्ता बा कि अगर पढ़ाई भी नहीं थे, जमीन भी नहीं थे, लेकिन अगर पूंजी होके, पैसा होके, तो दुकान दौरी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। ये ना 3 रास्ता है। चाहे तो पढ़ के नौकरी कर लीजिए, खेती कर लीजिए, चाहे बिजनेस व्यापार कर लीजिए। तो बिहार में हमने के ज्यादातर आदमी के पास की 3 में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चा का पढ़ने का उपाय नहीं। आपका बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो जब पढ़ाई तो होते नहीं थे, खिचड़ी उचड़ी खिलाया, मास्टर साहब पानी उनी ढोआया, चले गए। और कुछ आदमी अपना पेट काट के लड़का बच्चा को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो प्राइवेट में भी पढ़ाई नहीं थे। मान ली तनी मनी पढ़ियो ले सरकारी के मुकाबले थोड़ा अच्छा, तो कॉलेज तो फिर सरकारी ये बा, तो कॉलेज में जाएगा तो फिर कोई पढ़ाई नहीं है, तो कॉलेज में लड़का पढ़ नहीं रहा है। आपका लड़का अगर बीए में नाम लिखाया है, तो कॉलेज में गया, नाम लिखवा लिया, 3 वर्ष रोड पर घूमेगा, जाके परीक्षा दे के कसहू पास करके डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज से डिग्री बटा रहा है। पढ़ाई तो जब हो ही नहीं रहा, तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, तो उसको तो मजदूरे बनना है। तो समाज में 100 आदमी रहता, तो उसमें 100 में 90 आदमी 95 आदमी के बच्चे के पढ़ने का अच्छा व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है। आपका, हमारा बिहार के लोगों का हर साल 40,000 करोड़ रुपया, इसको याद रखिएगा। आप जो पैसा सरकार को टैक्स देते हैं, 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा हो रहा है गरीब के बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और सब पैसा लूट पाट बंदरबाट हो जा रहा है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। 40,000 करोड़ रुपया लड़कन के पढ़े को व्यवस्था नहीं, हर साल 40,000 करोड़ कितना का घोटाला हो रहा है। आप सड़क में कोई 10 लाख चोरी कर रहा है तो आप उस पर हंगामा कर रहे हैं।
और आपके बच्चों के पढ़ाई का 40,000 करोड़ रुपया बंदरबाट हो रहा है हर साल। तो इसका कितना नुकसान हो रहा है आप समझिए। तो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ है नहीं। दूसरा हमने आपको बताया, मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती करते, तो खेती करके आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है। तो यहाँ 100 में 60 आदमी, जो बिहार में 100 आदमी हम लोग रहते हैं, आप लोग जिस गांव से आए हैं वहां जाकर अभी बतियाइएगा। यहाँ पर भी जितना आदमी बैठा है 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीनें नहीं है, एक को दूर जमीनें नहीं है। सरकार यहाँ गरीब को बुर्बक बनाया, उसको जमीन दिया ही नहीं। आजादी के बाद यहाँ जमीन को, भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया, तो गरीब आदमी को जमीन मिला ही नहीं। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 40 में से 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 15 कट्ठा जमीनें हैं। तो जब आपके पास 2 बीघा से कम जमीन है, तो जो आप खेती उसमें करते हैं, तो उससे कमाई नहीं है, उससे खाली बाल बच्चे के खाने का उपाय है। ये खाने वाली खेती है, कमाने वाली खेती नहीं है। मान लीजिए कि आप गेहूं उपजाए इस बार, तो गेहूं में 2 मुट्ठी सरसों तीसी भी छींट दिए कि चलो भैया तेलो नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो सरसों इतना नहीं हो रहा है कि उसको बेच के पैसा कमाइएगा। तो 100 में 5 आदमी बिहार में ऐसा है जो खेती के जरिए आमदनी कर रहा है। बाकी आदमी खेती करके चाहे तो अपना और अपना बाल बच्चा का पेट भर रहा है, चाहे खेत में मजदूरी कर रहा है। तो पहला आपको बताए पढ़ाई है नहीं, दूसरा आपको बताए कि जमीन नहीं होने की वजह से आपका खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता है पूंजी। गांव देहात में आप देखे होंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, खेत नहीं है, लेकिन बाबूजी के पास उसका पैसा था, हम लोग कहते हैं बनिया है जो गांव में, तो कुछ नहीं किया तो परचून का दुकानें खोल लिया, खाद का व्यापार कर लिया, 2 गाड़ियां खरीद के चला लिया, 5 को भैंसे खरीद के दूध बेच रहा है। तो करने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो बिहार में पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, आप पूंजी खाती। औसतन हमने के एक आदमी बिहार में 35,000 रुपया साल में कमाता है, याद रखिएगा इसको। औसतन बिहार में एक आदमी कमाता है 35,000 रुपया। देश में एक आदमी कमाता है 1,45,000। तो महंगाई के जमाना में 35,000 रुपया में आपका पेटे नहीं भर रहा है, तो क्या खाइएगा और बचाइएगा, पूंजी कहां से लाइएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं और पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे। जितना दे खपाना है खपा दीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए, नहीं सुधरने वाला है। आपको लग रहा है कि लालू को हटा के नीतीश को लाए तो गरीबी खत्म हो जाएगा, नीतीश को हटा के मोदी को ला देंगे तो गरीबी खत्म। किसी को लाइएगा गरीबी नहीं खत्म होगा, किसी को वोट दे दीजिए। अगर होना रहता तब तक हो नहीं जाता। 50% आप वोट दे रहे हैं। गरीबी तब तक नहीं खत्म होगा जब तक बिहार में हर आदमी के लिए, गरीब से गरीब के बच्चा के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं बनाया जाए। ये भाई हम लोग आधा पेट खाएंगे, हमको रोड रहे चाहे नहीं रहे, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। दूसरा बात कि जहाँ भूमि सुधार लागू किया जाए और गरीब को, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दिया जाए, कि आप जमीन आपको मिलेगा, चाहे पट्टे दे जमीन का, ताकि आप जमीन पर जो मजदूरी कर रहे हैं तो आपको उसका मेहनतनामा मिले। और तीसरा, घरे घर महिला और युवा सबको पूंजी दिया जाए, पैसा दिया जाए, कर्जा लीजिए 1 लाख रुपया चाहिए, 5 गो भैंस रख के काम शुरू करें, मेहनत कीजिएगा, 5 गो भैंस पालिएगा, मुर्गी पालिएगा, सिलाई का केंद्र खोल दीजिएगा, दुकान खोलिएगा, तो अपना आमदनी बढ़ेगा। यही 3 गो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। अब रउआ पूछो कि प्रशांत किशोर अगर आपको इस समझ में है तो सरकार काहे नहीं कर रहा है। ये बात आपको अभी 2 मिनट में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा बिहार में ये दुर्दशा क्यों है। इतना बात तो बुझा गया ना भाई कि 3 गो चीज होना चाहिए।
कथा नहीं सुने आई बतावे के बाद ये तो समझ में आ रहा है ना कि चाहिए पढ़ाई, जमीन और पूंजी चाहिए सबको, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप जरा आप लोग सब लोग बताइए, को सवाल पूछेंगे, मूड़ी नहीं थे हिलावे के, मुंह से बोले के बाद और कुछ होके चाहे ना, सबके बिहार में लेकिन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? सबके बोली, मुंह नहीं के बंद करें, सबके बोलेगा आपके बच्चे के पढ़ने का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी भी आधार पे नहीं बोला, जो बोल रहा जिसको ना बोल रहा है ना बोलिए। आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन सब लोग अभी कहला से कि होना चाहिए, सुनाई दिला से ना। तो अब सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों का नाम लेके दिमाग में ईमानदारी से बताइए, आपने कभी पढ़ाई के लिए जीवन में वोट दिया है? जो दिया है तो बताइए, कोई दिया है भाई? सरवारा के क्या जरूरत बा? हम आकर आपको क्या सिखाएंगे? अभी 2 मिनट पहले आपने खुद से कहा है, आप में वो समझदारी है कि अगर हमारे बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते, तो जौन ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे?